सर, इसने जो भी किया वो गलत है। इसे हमारी कस्टडी में दे दीजिए। किसी को नहीं दूंगा। सर रुकिए सर। सर प्लीज सर। सर 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 मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। मुझे टच करता है बे। फ्लूट चूहों के आगे बजाना, शेर के आगे नहीं। समझता क्या लोग तुझसे डरते हैं क्या? हाँ डरते हैं मेरी बादशाही ताकत से। हिम्मत है तो तू मेरा सामना करके दिखा। बादशाहत तो तुझे रिश्वत देकर भीख में मिली है, वो तो तेरे ब्लड में है ही नहीं ब्लडी फूल। राजा महाराजा पैदा हुए हमारे खानदान से, और तुझ जैसे लोग हमारे यहाँ झूठे बर्तन धोते थे। तेरी जबान तेरे हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरी सनक अगर हद से आगे बढ़ गई ना। तुझ में सनक कभी कभार होती है, लेकिन मेरे अंदर 24 घंटे रहती है। तू अपनी लिमिट से 1 इंच भी आगे बढ़ा तो यहीं गड़ जाएगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तेरी गीदड़ भपकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। भाई तू अकेला आया होता तो माफ कर देता। बेहतरी इसी में है कि तू अकेला आए। जिंदगी हमेशा मौत से डरती है, तू भी डर। नहीं तो क्या करेगा? मुझे मार डालेगा। जो मैंने कहा है वो करने में एक पल भी जाया नहीं करूंगा, यही जिंदा गाड़ दूंगा। मार मार सर प्लीज सर। सर रुक जाइए सर, प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सर शांत हो जाइए। सर सर। एसपी साहब, ये मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। सिस्टम की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इसलिए अब तक शांत हूँ। आप इसे ले जाते हैं कि इसकी कहानी खत्म करो। सर 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 मैं बात कर रहा हूँ सर। मुझे सर प्लीज, आपके खिलाफ सबूत मिले हैं सर, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। कमीने, मेरे जेल से लौटते ही तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तेरे गला फाड़ने से मैं डर जाऊंगा, ये गलतफहमी मत रहे। शूटर हूँ, खोपड़ी खोल के रख दूंगा तेरी। डोंट चैलेंज मी। लो वो आ गया, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आप अंदर जाइए, अंदर जाइए ना, जाइए। हे शुरू जाओ, शुरू जाओ, चलो चलो। एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद। जनता तो चिल्लाती रहेगी। वो क्या है ना कि जनता अपनी खुशी का इजहार कुछ इसी तरह से चिल्ला चिल्ला के करती है। वैसे आपसे बात करने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। अगर आपके साथ उनकी डील पक्की हो गई तो समझो चांदी ही चांदी। तुम्हारी पोस्ट क्या है? एमपी। एमपी की ड्यूटी क्या होती है? जनता की सेवा। तो फिर दल्ले क्यों बने हुए हो? ये तो मार रहे हैं। वो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मार खानी ही पड़ेगी। सुना है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या बात थी बताइए। तुमने एमपी पे हाथ क्यों उठाया? उन्हें क्या अपने घर का नौकर समझ रखा है? ही इज लीडर। बिन पैंदे के लोटे, पॉइंट पर आ। तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। ना लूंगा ना दूंगा। नेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। उतना वक्त नहीं है मेरे पास, और तुम्हें जानना मेरे लिए जरूरी नहीं। नेक्स्ट। रिस्क उठाने से डरते हो क्या? डरता हूँ? और मैं बचपन से ही अपना रास्ता खुद तय करता आया हूँ। एक बार मैं ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दौड़ पड़ा। ट्रेन तेजी से आ रही थी, उसमें भारी भीड़ थी। 10 इंच की दूरी पर आकर ट्रेन रुक गई। इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क और क्या? यही हादसा मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। एक बार तुम ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दौड़ पड़े। ट्रेन तेजी से आ रही थी, ट्रेन में भारी भीड़ थी। 10 इंच की दूरी पर आकर वो रुक गई। इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क कहूंगा और क्या। जो ट्रेन तुम्हारे सामने ही वो कौन है जानते हो?
मैं हूं। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूं, अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूं। मेरी पावर क्या है ये जाने बिना तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? पावर तेरा? तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है, और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूं। तू है लॉटरी, मैं हूं हिस्ट्री। तुम्हारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री के आगे 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर मैंने एक स्विच भी दबा दिया ना, हवा के झोंके की तरह उड़ जाओगे। अपने दिल की तसल्ली के लिए जरा अपने उस फैन का स्विच ऑन करके देख ले। तू मुझे गायब करने की बात कर रहा है, मेरा बाल तक नहीं हिलेगा, लेकिन अगर मैंने दहाड़ लगाई तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा। मुझ में ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। आजमा के देख, मेरे एक इशारे पर तेरे ही पालतू सड़क पर तेरा मजाक उड़ाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। I'll take it as a challenge। उसी राज्य में जिस राज्य में मैं अभी हूँ, उसी कुर्सी पर बैठकर जिस कुर्सी पर अभी बैठा हूँ, जितेंद्र को तुम्हारी जगह बिठा कर ही दम लूंगा। पूरी ताकत लगा दे, असेंबली के गेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तू बीपी का मरीज है, ज्यादा चिल्ला मत, हार्ट फेल हो जाएगा। मेरा बीपी हाई होगा तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। मैं आ गई। क्या बात है, इस वक्त तुम यहाँ? मुझे नींद नहीं आ रही है। आप मेरे साथ बीच पर घूमने चलेंगे क्या? इस वक्त जाएंगे? यही तो सही वक्त है बीच पर घूमने का। प्लीज मान जाइए ना, इनकार मत कीजिए, प्लीज 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 प्लीज। अरे अरे, प्लीज। अभी रात हो गई। रातों भी जवान है। लेकिन ये कोई टाइम है? चुपके से आ जाइए। इतनी रात को बड़े मारे कहाँ जा रहे हैं? रोमांस करने, तुम सो जाओ। मर गए, वो देखो। अब उस तरफ कैसे जाएंगे? जंप। जंप? चलो मुझे उठाओ। ऐसा लगता है तुम मुझे प्रॉब्लम मिटा दोगी। यकीन नहीं हो रहा कि प्रॉब्लम से आप घबरा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आज की रात हम ऐसे बिताएं कि जिंदगी भर ना भूलें। इनकार कर रहे हैं? हाँ भाई साहब। जब पैदा करने वाले को एतराज नहीं तो आप मना क्यों कर रहे हैं? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो क्या है ना, उसके कोख में फिर से लड़की है, ऐसा डॉक्टर ने कहा, इसलिए गिरवाना चाहता हूँ। लड़की है तो इसमें गलत क्या है भाई साहब? क्या मतलब है? पहले मेहनत करो, पैसे जुटाओ, फिर उसकी शादी में सब लुटा दो। इनका कहना भी गलत नहीं है। लड़की तो पराया धन होती है, और जब वो ससुराल जाती है तो बाप कंगाल हो जाता है। सुनिए जी, कोई भी फैसला लेने से पहले घर के बड़ों से बात कर लेनी चाहिए। बहन जी, अभी तक तो इस घर में हमें लड़कियों की ही सूरत देखने को मिली है। वो फैसला लेंगी। आगे चलकर हमारे खानदान का नाम रोशन कौन करेगा? अपने खानदान का नाम रोशन करने के लिए एक चिराग तो चाहिए ना। क्यों भाई साहब, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ?
देखिए ओके भाई साहब, ओके, इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा बाहर चलेंगे। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मेरे फॉर्म में आप इन्वेस्ट करने वाले तो अभी तक किया नहीं।